हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप महेश्वरी जी, जो उस्मानपुर इमेजिंग सेंटर के अंदर चीफ रेडियोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम मुलाकात के लिए आए हैं ये जानकारी लेने के लिए कि सीटी स्कैन और एमआरआई। तो पहले हम बात करेंगे सीटी स्कैन के लिए। तो सीटी स्कैन क्या चीज़ है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके क्या नतीजे आते हैं, इसकी कितनी लागत पड़ती है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं। तो महेश्वरी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। और हमको आप बताइए कि एक शॉर्ट में कि सीटी स्कैन वैसे होता क्या है। सीटी स्कैन जनरली जैसे आप सबको पता ही होगा, जैसे एक्सरे में सिंगल एक बीम ऑफ एक्सरे आती है और एक एक्सरे हो जाता है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म एक तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है। उससे क्या है, नंबर ऑफ एक्सरेज हर एक डायरेक्शन से एक पेशेंट्स को जाते हैं, जिससे हमें 3D एंड 2D इमेजेस, 3D और 2D एंड 3D इमेजेस उसके बारे में जानकारी देते हैं। ओके, तो ये जो सीटी स्कैन है ये वर्क कैसे करता है, ये इसकी टेक्निक है, ये कैसे वर्क करती है? ओके, सीटी स्कैन जनरली इसमें क्या रहता है, अंदर एक ट्यूब रहती है जिसमें से नंबर ऑफ एक्सरेज निकलते हैं। तो जैसे ही पेशेंट अंदर जाता है गैंट्री के अंदर, तो द ट्यूब क्लॉकवाइज रन करती है, उसमें से एवरी डायरेक्शन में एक एक्सरेज निकलते हैं और वो एक्सरेज फिर हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम में से कंप्यूटर में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मॉडिफाइड सीटी स्कैन, मॉडिफाइड एक्सरेज है, बोल सकते हैं। हम सिस्टमेटिकली कंप्यूटर में डाल के उसकी इमेजिंग की स्टडी करते हैं और उसको उसमें से अच्छे से कोई रिजल्ट निकालते हैं ताकि हमें पता चल सके। एक्सरेज इज अ 2D और ये सीटी स्कैन इज अ 3D मोडालिटी। ओके, तो ये सीटी स्कैन हमें किन किन बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं? ओके, सीटी स्कैन मैं स्टार्ट करूंगा। ब्रेन में जैसे सीटी स्कैन कुछ हेमरेज है, कुछ स्ट्रोक है, कुछ लीजन है, मास है, वो पता करता है। गले में कुछ बड़ी सी गांठ है, वो पता करता है। छाती में कुछ निमोनिया है, कुछ कैंसर की गांठ है, वो पता करता है। पेट में जैसे आंत्रों में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कहीं कुछ बड़ा सा एंजियो में कहीं ब्लीड हो रहा हो, वैसा कुछ हो, वो पता करता है। कहीं आंत्रों में कहीं बड़ा सा लीजन हो, वो पता करता है। लिवर में कुछ सोजा आ गया हो, वो पता करता है। और बोन्स में देन मल्टीपल कंडीशंस है बोन्स मतलब कि सीटी स्कैन हमारे शरीर के काफ़ी सारे सिस्टम्स के बारे में, कहीं पर भी अगर कोई स्ट्रक्चरल लीजन है, मतलब कहीं पर भी गांठ है, कहीं पर अल्सर है, कहीं पर कुछ फट गया है या कहीं पर कोई खून जमा हो गया है, तो सारी चीज़ों का हमें एक असेसमेंट देता है ताकि हम बीमारी को अच्छी तरह से पकड़ सके। तो महेश्वर जी, ये बताइए कि जो ये इसकी कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है? साइड इफेक्ट में मेजर एक जो लोग डरते हैं वो है एक ही चीज़ की कि थोड़ा रेडिएशन, एक्सरेज में जैसे सिंगल एक्सरेज का रेडिएशन होता है, सीटी स्कैन में थोड़ा रेडिएशन ज़्यादा लगता है क्योंकि हमको चारों तरफ से एक्सरेज देने पड़ते हैं। तो उसका एक ही जो इसका डिसएडवांटेज है कि वो थोड़े एक्स्ट्रा रेडिएशन लगते हैं। तो जनरली प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम अवॉइड करते हैं, या अगर बहुत ही ज़रूरी है तो कम बीम वाले एक्सरेज देते हैं। बच्चों में हम कम बीम वाले एक्सरेज देते हैं। और अगर किसी में दवाई देके, जिसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट देके करते तो बहुत ही कम लोगों में, मतलब 1 in 1000 लोगों में थोड़ा सा रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं। रिएक्शन में मतलब कभी ठंडी लग गई, थोड़ा बुखार आ गया, तो उसके लिए हम इंजेक्शंस एविल या डेक्सोना दे देते हैं। ओके, तो प्रदीप जी, मतलब ये बात हुई कि रेडिएशन से जो भी सेंसिटिव लोग हैं, जैसे कि आपने बताया कि जो प्रेग्नेंट महिला हैं, दूसरे जो छोटे बच्चे हैं या तो कुछ बूढ़े हैं जिनको रेडिएशन का इफेक्ट ज़्यादा हो सकती है, इनको हम ज़्यादा प्रिकॉशन लेने होते हैं। अदरवाइज ये एक बेनिफिशियल टेस्ट है और इसमें साइड इफेक्ट वैसे कम होती है। दूसरा मुझे ये बोलना है कि कई लोग सीटी स्कैन की मशीन में जैसे डरते हैं, उनको लगता है किसी बॉक्स में उनको डाल दिया और पूरा रूम बंद था तो घबरा जाते हैं। तो ये भी सच बात है क्या? कुछ पेशेंट्स क्लोस्ट्रोफोबिक होते हैं। उन लोगों को हम काम करने के लिए उनको पूरा प्रोसीजर हम समझाते हैं। उनको बोलते हैं कि सीटी स्कैन में हार्डली कुछ टाइम, हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं। और कुछ अगर पेशेंट फिर भी घबराते हैं तो हम उनके रिलेटिव को साइड में रखते हैं, उनको लेड एप्रन देते हैं, जैसे उनके रिलेटिव को रेडिएशन ना लगे। और हम सामने से जैसे ही प्रोसीजर होता है हम देखते रहते हैं, और हमारा अंदर लाउड स्पीकर एंड वो कम्युनिकेशन चालू रहता है। अगर कुछ भी उनको क्लोस्ट्रोफोबिक लगते हैं तो हम इमीडिएटली जाके उनको बाहर निकाल देते हैं। अगेन आधे घंटे या इंटरवल के बाद हम ले लेते हैं। ओके, प्रदीप जी, ये बताइए कि इसकी कीमत कितनी होती है? किसी को अगर सीटी स्कैन करवाना हो, वैसे सीटी स्कैन तो बॉडी के कई हिस्सों का होता है, सर का हो सकता है, चेस्ट का हो सकता है,
तो नॉर्मली अगर किसी सिटी स्कैन हमें करवाना है, समझ लीजिए ब्रेन का कराना है या चेस्ट का कराना है, तो उसकी कितनी कीमत होती है? अभी सिटी स्कैन एक्चुअली इट रेंजेस फ्रॉम 2000 to 12,000 जनरली रहता है। जैसे ब्रेन का करवाना हो बिना दवाई का तो 2000 में हो जाता है। छाती का अराउंड 4000 to 5000 होता है। पेट का क्योंकि भाग बड़ा है तो उसमें 6 से 7000 में होता है। और अगर हमको ब्लड वेसल्स एंजियो करवाना हो तो इट कॉस्ट अराउंड 8000 to 10,000। मतलब इससे हम हृदय की जो नलियां होते हैं जी उसका टेस्ट भी कर सकते हैं। उसका टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब कई केसेस में हमको, जैसे किडनी की मरीज पेशेंट है जहाँ पे किडनी फंक्शन कर रही है, कई लोगों को किडनी में पथरी होती है जी। और उसमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको CT-IV भी करवाना है, मतलब एक ड्रग डाल के करते हैं जी। तो उसके लिए कोई पहले से कोई तैयारी या कुछ करना होता है कि नहीं होता जी? जनरली दो चीज़ें हम, एक तो उनका किडनी का, क्योंकि हम दवाई डालते हैं और वो दवाई किडनी से एक्सक्रीट होती है, तो उसमें एक चीज़ है कि किडनी का फंक्शन देखते हैं, जिसके लिए एक छोटी सी टेस्ट होती है, सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं उसको। वो हम उनको बोलते हैं वो कराने को। इट हार्डली टेक्स 20 to 30 मिनट्स एंड इट हार्डली कॉस्ट 150 to 200। तो वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। वो और शायद ब्लड सैंपल से हो जाती है। ब्लड सैंपल से हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो हम उनको बोलते हैं, बिकॉज हम कॉन्ट्रास्ट डाल रहे हैं और मे बी देयर आर वेरी रेयर चांसेस ऑफ रिएक्शन, तो उनका NBM होना बहुत ज़रूरी है, नील बाय माउथ। 3 से 4 घंटे उनको कुछ खाना नहीं होता। इसलिए हम ऐसे पेशेंट्स को हमेशा मॉर्निंग में बुलाने का उनको रिक्वेस्ट करते हैं, अनलेस, क्योंकि वरना आपको 4 घंटे का बीच में आपको NBM रखना होता है। नील बाय माउथ मतलब कुछ पानी और कुछ भी खाना नहीं होता। हाँ, तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो इससे अगर आपकी बॉडी में अगर किसी की ज़रूरत है, मतलब क्या कोई केमिकल सोल्यूशन डाल के ये लोग आपको कोई अच्छा सा व्यू मिल जाए ताकि उनको अच्छी डायग्नोसिस मिले, तो उसके लिए ये लोग डाई डालते हैं जी। वो काफ़ी सेफ होती है जी। बहुत ही कम केसेस में इसका बहुत ही कम, 1 in 1000 में कुछ रिएक्शन होता है, मतलब 1000 में से किसी कोई होता है, तो ये काफ़ी सेफ है। तो ये जो CT स्कैन का आपने अच्छे से हमें बताया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।